कानूनों को स्टडी किया है। ये केस भारतीय जनता पार्टी का केस नहीं है। केजे अब्राहम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। अब्राहम, प्रवीण और स्नेहमयी कृष्णा, ये 3 लोगों ने गवर्नर को केस दिया था। पहले उसको गवर्नर ने स्टडी किया, सबसे बात किया, कानूनी तरीके से प्रोसिक्यूशन को आज परमिशन दिया है। मूडा में, मैसूर में इसका बीवी गैर कानूनी तरीके से साइट लिया है, 14 साइट लिया है, 14 साइट लिया है, गैर कानूनी है। एक दलित का जमीन को वो लिया एंड 92 में लेने के समय, उसके बाद हर समय सिद्धारामैया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थे। वो मंत्री थे, ओपोजिशन लीडर थे, अभी मुख्यमंत्री है। मैं मांग करती हूँ सिद्धारामैया ये केस को फेस करना चाहिए, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। फिर केस को प्रोसिक्यूशन तो अभी हो गया, जस्टिस मिलने के लिए केस को जस्टिस मिलना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इस्तीफा देता हूँ एंड केस को लड़ता हूँ। मुझे न्याय मिला तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे ये सिद्धारामैया ने तुरंत इस्तीफा देना। ही शुड रिजाइन इमीडिएटली एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड फेस द केस। गवर्नर साहब ने प्रोसिक्यूशन दिए हैं। ये सभी जो आरोप है बहुत सीरियस आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके खिलाफ ये सब आरोप है, वो ये नैतिकता बनता है कि वो इस्तीफा दे और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जो इनके नीचे काम कर रहे हैं उनको वो एक फ्री हैंड दे इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आग्रह है, मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इस्तीफा दे, क्योंकि ये सब एलिगेशन से बहुत सीरियस है। इसलिए माननीय राज्यपाल साहब भी सैंक्शन दिए हैं and the chief minister must take moral responsibility for this and make way for an impartial investigation. आपको कहीं ना कहीं लगता है कर्नाटक भी दिल्ली की तरफ जा रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं लेकिन पद पे बने रहते हैं, लेकिन जांच उनके खिलाफ ही चलती है? आजकल नैतिकता और इंडिया अलायंस के राजनीति ये दोनों साथ में नहीं जा रहा है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी भी उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं तो जनता ठीक सबक सीख समय पर सिखाएंगे। किस तरीके से बीजेपी बार बार कांग्रेस का लीडर्स के ऊपर इस तरीके का आरोप, जब बीजेपी वहाँ बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, इतनी अच्छी सरकार चल रहा है, सिद्धरामैया कितने ऑनेस्ट लीडर है पूरा दुनिया जानता है। जो अभी विजेंद्रा बीजेपी का जो अध्यक्ष है, खुद के इनके फादर का फाइल गवर्नर के पास पड़ी है, तो जो बहुत पुराना फाइल में कुमार स्वामी जी का भी फाइल पड़ा है, जो शशिकला जल्ले, निरानी जी का, बीजेपी का तमाम लोगों का अभी तक फाइल पड़ा है। वो किसी के ऊपर इनको इंटरेस्ट नहीं है। जो इस केस में भी बीजेपी गवर्नमेंट में सारी चीज़ हुआ है, आप किसी को भी दिखाएगा उस केस में कुछ नहीं है, बट बीजेपी जानबूझ के इस तरीके से सिद्धरामैया को ख़त्म करने के लिए जो हमेशा इनका इंस्टीट्यूशन को यूज़ करके इस संविधान और इस लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किस तरीके के बीजेपी ने जो कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कर्नाटक का जनता कितना ऑनेस्ट सीएम है ये सारे दुनिया जानते हैं। इसमें इन लोगों को कुछ मिलने को तो दूर की बात है, अपने ही पार्टी का तमाम लोगों का फाइल वहाँ पड़ा है। गवर्नर साहब भी समय है, बहुत पुराना फाइल है। ये तो सिद्धरामैया का आजकल का फाइल लेके आपने तो अभी परमिशन दे दिया, उसको भी कब देगा तो पता चल जाता है साफ साफ। मीन्स कहीं ना कहीं ये तो बीजेपी का ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कर्नाटक में आप देख सकते हैं ऑलरेडी जनता किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो सड़क पे उतर के आम जनता उतर के बीजेपी को घेरने का काम किया है, ये और बड़ी लेवल पे आने वाले दिन में इनको देखने को मिलेगा। गवर्नर को मिसयूज किया जा रहा है, गवर्नर के पद को मिसयूज किया जा रहा है, इसको कैसे?
देखिए ये किसी एक्सपर्ट्स के साथ इनको बैठना चाहिए था, उसके उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए था। इसमें कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कोई हैरान हो सकता है जो नोटिफिकेशन कब हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, एनक्रोच कब हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, अलॉटमेंट कब हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, सारे चीज़ उन्हीं के टाइम पे हुआ है। फिर उसको इतनी बड़ा इन लोग ने दिखाना, उनको किस लेवल पे दंड करने का जो ये सोच है, गवर्नर इस तरीके का गवर्नर ही करेगा तो फिर जनता को तो ऐसे ही पहले ना ईडी के ऊपर विश्वास है, ना सीबीआई के ऊपर, ना बीजेपी किसी नेता के ऊपर विश्वास तो नहीं है। अभी गवर्नर भी इस तरीके का जो काम करेगा, कर्नाटक जैसा जो पॉलिटिकल स्टेट में इस तरीके से जो परमिशन देने के बाद अलग अलग बयानबाजी जो कर रहा है, इसमें साफ दिख रहा है इनको कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए, सिद्धरामैया को खत्म करने के लिए ये सारी चीज़ इन लोग ने कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अपेक्षा कर रहे थे कि राज्यपाल हमारे खिलाफ इंक्वायरी प्रोसिक्यूशन परमिशन दे सकते हैं, इससे कोई हम लोग डरे नहीं हैं। मैं राज्यपाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान के प्रमुख है, मुखिया है, आप पिछले 3 साल से आप राज्यपाल है, आपको कुमारस्वामी का प्रोसिक्यूशन का परमिशन मांगा गया था, कुमारस्वामी के खिलाफ आप नहीं दिए। जुल्ले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन मांगा गया था, आप नहीं दिए। निराणी के लिए खिलाफ पूछा गया था, उस वक्त आप नहीं दिए। अभी क्या जरूरत था इतना? यहाँ तो देसाई कमीशन का इंक्वायरी हो रहा है, अभी इंक्वायरी चल रहा है। उसके इंक्वायरी होने के बाद अगर कोई फाइंडिंग्स आता है तब आप एक कर सकते थे। ये केंद्र सरकार का साजिश है, राज्य सरकारों को दबाने के लिए और राज्य सरकार को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए। अभी जो चुनाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, इस चुनाव में एक हथियार बोल के कांग्रेस को दब्बा लगाने के लिए ये काम किया गया है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और रास्ते पे लड़ाई भी लड़ेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और फेडरल सिस्टम को बचाने के लिए हम एक लंबे लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी सोच रहे हैं। इसके बारे में जल्दी हम लोग निर्णय ले लेंगे। रिसिग्नेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोसिक्यूशन परमिशन देने के बाद सीएम ऐसा कुछ रिजाइन करना, ऐसा कोई बात नहीं है। हम उससे कोई होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि सेंट्रल बीजेपी ये केंद्र सरकार का ही साजिश है, राज्य सरकार को निकालने के लिए जब से कोशिश कर रहे थे। अभी मुड़ा एक